एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, प्राणिक हीलिंग हैज़ अ कैपेसिटी टू हील दोज एनर्जीज। उस बीमारी को, बेसिक मानसिक जो तनाव है उसको 100% अच्छे तरीके से। मान लो कि वो बहुत मेहनत कर भी रहा है, ठीक है, बट जो फाइनेंस है, पैसे हैं, उसके लाइफ में या तो आ नहीं रहे या तो आ रहे हैं तो रुक नहीं रहे। व्हाट कैन ही डू? ज़्यादा लोग ऐसे बोल देते हैं, यार मेरा तो किस्मत ही खराब है या फिर कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे करके बोल देते हैं। उनके साथ क्या होगा? बट एक हमारा इनविजिबल बॉडी होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑरा और बायोप्लाज्मिक एनर्जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अचीविंग सक्सेस इन योर लाइफ, टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी, मेंटल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑरा। सो ट्विन हार्ट मेडिटेशन से आपको काफ़ी सही लोग अट्रैक्ट होंगे। जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी आपकी सोच से हटेगी, सही लोग आपके पास आएंगे। अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तो आपको राइट गाइडेंस मिलेगा, हो सकता है आपको प्रमोशन भी हो, और बिजनेस में आप सही यू कैन टेक माइट टेक अ न्यू स्टेप, माइट टेक अ न्यू इन्वेस्टमेंट। तो फिर मैंने एक बार प्रे किया भगवान से, बाबा जी मेरे को कोई ऐसा गाइडेंस दो कि आपकी सर्विस ना रुके, आप पे ध्यान लगना ना रुके, मेरे को परमानेंट कुछ ना कुछ आपसे कनेक्शन मिले। तो मेरी बहन ने प्राणिक हीलिंग कोर्स किया था, तो उन्होंने सबसे पहले एक ट्विन हार्ट मेडिटेशन मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया। जिस दिन से मैंने ट्विन हार्ट मेडिटेशन चालू किया, उस दिन से मेरा लाइफ। क्या आपको पता है आपकी एनर्जी आपके बॉडी को खुद ही हील कर सकती है, आपकी बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर सकती है? आज के पॉडकास्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी साइंटिफिकली रिसर्च्ड और ग्लोबली एप्रिसिएटेड टेक्निक, प्राणिक हीलिंग को। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने एनर्जी बॉडी को बैलेंस करके अपने फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। जब मैं और मेरा दोस्त इस प्राणिक हीलिंग के फर्स्ट सेशन के लिए गए थे तो मेरे दोस्त ने पहले बार में ही काफ़ी रिलीफ और कामनेस महसूस किया। जिसके बाद मैंने इस पर थोड़ी सी और रिसर्च की और मुझे ये मालूम हुआ ये टेक्निक ज़्यादातर लोगों के केस में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट लेके आती है और 100 से अधिक देशों में इसे प्रैक्टिस किया जाता है और डॉक्टर्स और प्रोफेशनल्स भी इसे सपोर्ट करते हैं। आज के हमारे गेस्ट मिस्टर राग चावला एक सर्टिफाइड प्राणिक हीलिंग टीचर है। उन्होंने इस टेक्निक को डीपली समझा है और एक्सपीरियंस भी किया है। तो आइए उनसे मिलते हैं और इस टेक्निक को सीखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू मिस्टर राग चावला, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। थैंक यू। हाउ आर यू फीलिंग सर? फीलिंग बेटर, अच्छा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से। राइट, आप एक प्राणिक हीलिंग टीचर है, राइट, आप एक सर्टिफाइड टीचर है। आपने प्राणिक हीलिंग से खुद को भी ठीक किया है, आपने लोगों को भी ठीक किया है, लोगों के जो हेल्थ इशूज़ है, बीमारियाँ हैं, उसको ठीक किया है, लोगों को सिखाया भी है प्राणिक हीलिंग के बारे में। तो एक क्वेश्चन है ना जो हर जगह मुझे सबसे ऊपर में यही क्वेश्चन दिखा, वो ये था कि व्हाट इज़ प्राणिक हीलिंग इन सिंपल वर्ड्स? So pranic healing means a prana. It's a Sanskrit word, संस्कृत से मिला है। So basically प्राणा एक तरीके से ऊर्जा होती है जो अपने शरीर में जहाँ ऊर्जा की कमी होती है वो प्राणा उस चीज़ को भरता है, इसको फुलफिल करता है। तो प्राणिक हीलिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऊर्जा के थ्रू लोगों की हीलिंग करते हैं। जहाँ पर भी जो बॉडी की एबिलिटी नहीं होती ऊर्जा प्रोड्यूस करने से, तो प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिस करने से आपकी शरीर में ऊर्जा बढ़ती है। व्हाट डज अ प्राणिक हीलर डू एक्चुअली? लाइक प्राणिक हीलर क्या करते हैं सही में बॉडी? अच्छा, सो टू बी ऑनेस्ट, प्राणिक हीलर डजंट मीन दैट वो खाली प्राणिक हीलिंग ही करता है। प्राणिक हीलिंग आपके बहुत से लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, जैसे आपके बिजनेसमैन हैं, प्रोफेसर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, लॉयर हैं, और आपके प्रोफेसर्स हैं। सो व्हाट दे डू इज दे जस्ट प्रैक्टिस एज अ प्राणिक हीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ। दे हैव अडॉप्टेड प्राणिक हीलिंग to make their life much more better, much more to live in a much more in harmony. So what happens is when you practice pranic healing and when you do the normal work, तो उसमें एक बैलेंस रहता है। So for example, आप बहुत जानते होंगे कि there's a lot of problem for stress and anxiety. लोग उस प्रॉब्लम से काफ़ी जाते हैं, बट बेसिकली साइकोसोमैटिक इश्यूज़ हो गया। साइकोसोमैटिक मीन्स मानसिक मेंटल इलनेस। तो प्राणिक हीलिंग व्हाट इट डज इज इट ट्राई टू रिजॉल्व दोज इश्यूज, जो आपके मानसिक इश्यूज है, जो मेंटल प्रॉब्लम्स है, उसको ख़त्म करता है एंड आपके लाइफ में हार्मनी लाता है। आपने ये प्राणिक हीलिंग को कैसे डिस्कवर किया और आपने इसको फॉलो क्यों किया? तो इसमें थोड़ा आई विल हैव माई लाइफ एक्सपीरियंस तो शेयर करता हूँ। सो व्हेन आई वाज वर्किंग दिल्ली में काम कर रहा था, तो मेरा थोड़ा जॉब्स काफ़ी ऊपर नीचे हो रहे थे। तो जॉब काफ़ी ऊपर नीचे हो, तो मेरी माँ ने बोला, बेटा तू एक बार गुरुद्वारे जा, तो वह गुरुद्वारे में सेवा कर। मैं गया गुरुद्वारा,
मैंने बहुत सेवा की, मतलब जॉब्स भी ढंग के, कोई अच्छे जॉब्स भी नहीं आया तो लग भी नहीं रहा था। मैंने बहुत रगड़ के 2 महीना 3 महीना सर्विस किया गुरुद्वारे में, तो मेरे को 2-3 महीने के अंदर आई गॉट 2 जॉब्स ऑफर। ओके। ठीक है, और जस्ट पैंडमिक से पहले 2019 दिसंबर था, तो 2020 फेब में मेरे को जॉब आ गई। सो आई ऑप्टेड फॉर दिल्ली। एक पुणे में लगा, एक दिल्ली में लगा। मैं जो दिल्ली में ही काम करता है, पुणे का मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा था, बट समहाउ आई डिडंट ऑप्ट फॉर दैट। और विद इन एग्जैक्ट 2 मंथ्स पैंडमिक आ गया। ओके। वो मेरे को एक गाइडेंस था कि यू शुड ऑप्ट फॉर पुणे, यू शुड ऑप्ट फॉर दिल्ली, अच्छा। क्योंकि मैं ऑलरेडी दिल्ली में रहता था। अब मैं वहाँ जाता, वहाँ जाके फंस जाता। तो फिर मेरा गुरुद्वारे का सर्विस रुक गया। पैंडमिक में तो आपका सब कुछ बंद हो चुका था। तो फिर मैंने एक बार प्रे किया भगवान से, बोले बाबा जी मेरे को कोई ऐसा गाइडेंस दो कि आपकी सर्विस ना रुके, आप पे ध्यान लगना ना रुके, मेरे को परमानेंट कुछ ना कुछ आपसे कनेक्शन मिले। तो मेरी बहन ने प्राणिक हीलिंग कोर्स किया था, तो उन्होंने सबसे पहले एक ट्विन हार्ट मेडिटेशन मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया। जिस दिन से मैंने ट्विन हार्ट मेडिटेशन चालू किया, उस दिन से मेरा लाइफ अपने आप ट्रैक में आना चालू हो गया। और ये जो मैंने प्रे किया था भगवान से कि मेरे को ऐसा चीज़ दो जिससे आपका कनेक्शन ना छूटे, तो प्राणिक हीलिंग के थ्रू मेरे को वो कनेक्शन मिला। ये जो ट्विन हार्ट मेडिटेशन है, ये एक्चुअली में क्या है? So twin heart meditation means 2 hearts. It doesn't mean that 2 hearts. So it basically means that we had the heart chakra and the crown chakra. So it's more like the loving kindness. Meditation में बहुत loving kindness है. So twin heart meditation जो regular practice करते हैं, तो उनका relationship, finance, spirituality और health, ये काफ़ी 4 aspects of life है जो आपको बताना, it's very important. ये 4 aspects of life we should have a control on it. तो twin heart meditation इस चीज़ को balance करता है। तो ट्विन हार्ट मेडिटेशन इट्स लाइक हम लोग बेसिकली इसमें मदर अर्थ को ब्लेस करते हैं, धरती माँ को ब्लेस करते हैं। और ट्विन हार्ट करने से आपके ऑरा में काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है, ऑरा बिकम स्ट्रॉन्गर। सो ट्विन हार्ट मेडिटेशन से आपको काफ़ी सही लोग अट्रैक्ट होंगे। जो नेगेटिविटी है वो नेगेटिविटी आपकी सोच से हटेगी, सही लोग आपके पास आएंगे। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो आपको राइट गाइडेंस मिलेगा। हो सकता है आपको प्रमोशन भी हो, और बिजनेस में आप सही यू कैन टेक माइट टेक अ न्यू स्टेप, माइट टेक अ न्यू इन्वेस्टमेंट, आप वहाँ जा प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर सको। सो दीज ट्विन हार्ट मेडिटेशंस आई एम टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट ऑफ दैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अभी मैं ऑरा पे आना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे याद है जब हम लोग फर्स्ट टाइम ही मिले थे, मैं था मेरे दोस्त के साथ, तो आपने क्लियरली ये बता दिया था कि हम दोनों के ऑरा में डिफरेंस है, राइट? हाउ, मतलब आपने कैसे वो डिफरेंस देख लिया एकदम विद इन लाइक 2 मिनट्स? या मैं तो और लेट आया था, विद इन 1 मिनट्स। सी आई एम नॉट सी वैसा अंतर्यामी टाइप्स नहीं हूँ। सो बिकॉज आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फ्रॉम लास्ट 5 years. सो व्हाट हैपन व्हेन यू मेडिटेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो आपके अंदर एक इंट्यूशन डेवलप होता है, सो विच कैन आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. So if your the aura is weaker, doesn't mean that you're a bad person. जो ऑरा बेसिक इट्स मोर लाइक एनर्जी बॉडी, हिंदी में उसको हम लोग आभा मंडल बोलते हैं, इंग्लिश में बायोप्लाज्मिक एनर्जी या ऑरा. सो बेसिकली हमारा एक प्रोटेक्टिव कवर रहता है. से एक हमारा फिजिकल बॉडी रहता है, जैसे हमारा स्किन है, इट्स अ फिजिकल बॉडी, वी कैन टच इट. बट एक हमारा इनविजिबल बॉडी होता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑरा और बायोप्लाज्मिक एनर्जी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन योर डेली एक्टिविटीज़ और अचीविंग सक्सेस इन योर लाइफ, टू अट्रैक्ट प्रॉस्पेरिटी. मेंटल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ऑरा. सो दैट व्हाट इज दिस. तो लेट से कि अगर किसी का ऑरा, इसको वीक और स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं या कोई और टर्म है? सो जैसे हाँ, मतलब वीक भी बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हैं. यू वांट मी टू गिव द एग्जांपल? हाँ, या सो द वीक ऑरा बेसिकली उनका होता है जो बेसिकली बहुत स्ट्रेस और एंग्जाइटी से रहता है, उनका बहुत ऑरा वीक स्ट्रिंक करता है, बिकॉज बहुत वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस में रहता है. स्ट्रॉन्ग ऑरा फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ द प्रीस्ट, जो मंदिर में जो आपके आचार्य रहते हैं, जो बहुत इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी, हिज ऑरा इज़ वेरी वेरी बिग, बिकॉज हिज ऑरा इज़ बिग, सो लॉट ऑफ पीपल ट्राई टू कनेक्ट विथ हिम. तो जब आपकी ऑरा बड़ी रहती है, यू गो एंड गो गिव देम रिस्पेक्ट. फॉर एग्जाम्पल प्रीस्ट का ही बात करूँ, मंदिर में कोई बहुत बड़े पुजारी, आप डेफिनेटली जाके उनका पैर छूते हैं, बिकॉज हिज ऑरा इज़ बिग, बिकॉज हिम बिन चैंटिंग मंत्रास आपके मंदिर में रह के. सो उससे क्या होता है, ये ऑरा बिकम्स बिगर. सो मेडिटेट करते हैं, उनका अपना एक प्रोसेस होगा, तो मंत्रास चैंट करते हो, बिकॉज योर ऑरा बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डेंसर. सो पीपल ट्राई टू कनेक्ट दोज एनर्जीज विच इज हैव मच मोर पॉजिटिव एनर्जी. सो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अगर हम
मंत्रा चैंटिंग करते हैं या फिर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ऑरा स्ट्रांग हो जाता है या पावरफुल हो जाता है और वो हमें हमारे लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने में हेल्प करता है या फिर लोगों से कनेक्ट होने में हेल्प करता है, ये कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स। एग्जैक्टली। ओके, तो मान लो कि अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी इंसान को पता भी नहीं है, उसका ऑरा वीक है, तो उसके लाइफ में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं या आ रहे होंगे? जिनका ऑरा वीक है दिन माइट बी गोइंग थ्रू लॉट ऑफ फैमिली प्रॉब्लम्स होगा या वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा, एंगर इश्यूज होगा। बेसिकली ऑरा वीक आपका होता है व्हेन यू हैव लॉट ऑफ कंटामिनेशन इन योर एनर्जी बॉडी। सो कंटामिनेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ diseases such as fever, jaundice, if some sort of addiction like alcohol and smoking addiction basically make hole in your aura. Basically जो इसमें contamination का जो rate है it's very high. Smoking. So that's how if you want to see a smoking person or एक athlete के you can make out a difference कौन ज़्यादा stronger है। राइट, तो because हमारे में एक natural ability होती है सब चीज़ को identify करने की। राइट। ओके, तो अगर किसी को अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है तो ही शुड बी चैंटिंग मंत्रास और डूइंग ऑरा मेडिटेशन। स्ट्रॉन्ग करना है, he should stay positive and he should meditate on a regular basis. दैट मीन्स कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा निगेटिव रह रहा है तो उसका ऑरा बाय नेचुरली ही वो वीक हो जाएगा। वीक हो जाएगा। बेसिक इट्स मोर लाइक अ प्रोटेक्टिव कवर बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर मेंट टू बी स्टे पॉजिटिव। बिकॉज आप जो भी पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग नेगेटिव इंसान रहते हैं सो वी हैव नेवर सक्सीडेड। नेवर। आप देख लो कोई भी बंदा जो भी रिच है, कोई भी जो बहुत सक्सेसफुल है, सी हिज ऑरा, ही इज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स हिज लाइफ। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी itself, he is very positive towards his business, towards his family members. So they're very successful. Ratan Tata, and his aura is so big, people still remember him after his death. Yes. His aura was so strong because he was such that personality who brought a lot of changes in the field of car market, steel, real estate, wherever he was there in everything. सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचता है या अभी सोचने की बात को नहीं करते, निगेटिव वर्ड्स को अटर करता है, हाँ, बोलता है, फॉर एग्जाम्पल गाली ही ले लेते हैं, राइट? या फिर अभी तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे बोल देते हैं यार मेरा तो किस्मत ही ख़राब है या फिर कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे करके बोल देते हैं। उनके साथ क्या होगा जो कंटिन्यू उस थॉट प्रोसेस में रहते हैं और अटर करते हैं? जो लोग ये बार बार अटर करते हैं कि मेरी लाइफ बहुत ख़राब है या मेरे लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, सो व्हाट दे ट्राइंग टू डू इज़ एक वर्ड्स जो हमारे जो हम लोग अपने माउथ से, अपने शरीर से जो एनर्जी, बेसिकली वर्ड्स इज ऑल्सो इट हैज़ एनर्जी। सो व्हेन यू पुट इट समवेयर इट ट्राइज टू गेट मैनिफेस्टेड। और जो ज़्यादा पेसिमिस्टिक है अपने लाइफ को लेके और इस चीज़ को बार बार अटर करते हैं, वो चीज़ होता ही होता है। हमारी याद होगा फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी बोलती बेटा अच्छा बोला कर, अच्छा काम किया कर, बिकॉज वर्ड हैज़ एनर्जी। अब जब पॉजिटिव, अब मंत्रा बोलते, मंत्रा तो आप बोलते हो ना, अब मान लो हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा में तो वर्ड है ना, वर्ड के थ्रू आप चैंटिंग कर रहे हो, वो पॉजिटिव वर्ड्स है। जब आप उसको पढ़ते हो, जब आप करते हो, वो चीज़ मैनिफेस्ट होती है। तो अगर आप नेगेटिव वर्ड्स बोलो तो नेगेटिव होगा आपके साथ, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव होगा। राइट। और इसका मेरे पास एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है। मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें ये कहा गया था कि आप जो भी बोलते हैं वो यूनिवर्स में जाता है और उसका फिर रिफ्लेक्शन आप पे आता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ अच्छा बोल रहे हैं दैट विल गो इन द यूनिवर्स एंड दैट विल रिफ्लेक्ट बैक टू यू ऑल्सो। अगर आप कुछ बुरा बोल रहे हैं वो भी यूनिवर्स में जाएगा और उसका रिफ्लेक्ट आप पे आएगा। तो मैंने जो लोग मेरे आसपास ऐसा करते हैं मैं उनको कह देता हूँ कि नहीं करना चाहिए, बट you know I think people also find some kind of satisfaction। ऐसे बोलकर उनको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि अच्छा अरे मेरा तो यही है, ये थोड़ा सा निगेटिव। बट आई होप कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो दे विल स्टॉप डूइंग दैट। इससे पहले आप ये बात कर रहे थे चक्रास की। व्हाट आर चक्रास एंड व्हाट डू दे डू इन आवर लाइक बॉडी? सो पहले टू बी ऑनेस्ट चक्रास के बारे में मुझे डिटेल में नहीं पता था। somehow लाइक मैं अब सिख रिलीजन से हूँ तो हमारे गुरु नानक देव जी इस चीज़ के बारे में बताए थे, बट नेवर वेंट इनटू अ डेप्थ स्टडी में नहीं किया। मैं जब मैं प्राणिक हीलिंग में आया तो हमारे मास्टर है मास्टर चौकॉक्सी, सो ही मेंशन देयर इज 11 चक्रास बट डज नॉट 11 चक्रास, मेनी मोर चक्रास, बहुत है, बट 11 मेन चक्रास का इंपॉर्टेंट है। इट्स मोर लाइक द एनर्जी सेंटर। वो एनर्जी सेंटर है जो आपके शरीर को कंट्रोल करता है, आपके ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव द
solar plexus chakra, which is for the emotions, for the basic chakra, for the finances or for the health of the body के लिए. फिर आपके हार्ट चक्रा है फॉर द लविंग काइंडनेस के लिए, आपका क्राउन चक्रा है फॉर द मेडिटेशन. व्हेन यू मेडिटेट दीज ऑल चक्रास गेट एक्टिवेटेड. All these chakras? All the chakras get activated, but the thing is in that process you have to need the purification process. जो एनर्जी हम लोग को ऊपर से डाउनपोर हो रहा है, it should go to all over your body. तो इन सिंपल वर्ड्स कि अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो वो जो एनर्जी ऊपर से आ रही है वो इन चक्रास के थ्रू पूरे हमारे बॉडी में जाती है. राइट? Yes, exactly. तो अगर मान लो कि अगर कोई इंसान मेडिटेशन नहीं कर रहा है तो ये पॉसिबिलिटी है कि एनर्जी आ तो रही होगी बट वो चक्रास वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है अपने एनर्जीज को, बिकॉज एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ पोटेंशियल. जितना मेरा कैपेसिटी उतना आपका भी है, सबका है. मुकेश अंबानी के भी मान लो फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ अ capacity of 5 liters. We can't reach to the 5 liters, but at least we can try for 3 to 4 liters. हम लोग को धीरे 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 वैसा कैपेसिटी बनानी चाहिए. So that's the thing. तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये चक्रास एनर्जी रिसीव करती है एंड दे फंक्शन वेल. Yeah. ओके. तो ये जो क्राउन चक्रा है इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे क्या कि ये क्राउन चक्रा का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक ऐसा चक्र है जिसका काफ़ी नाम सुनते हैं हम मोर ऑफ्टन. So crown chakra is basically your important chakra when you meditate, because it's connected to the divine being, परमात्मा, परमेश्वर या सुप्रीम बीइंग जो बोलते हैं ये उनको. कहाँ पे सिचुएटेड होता है क्राउन चक्रा? Crown chakra is in the top of your head. लाइक हेयर और हेयर? Like this, it comes you at the top of your head. ओके. So when the energy goes into your crown chakra, so energy basically receive आपके crown chakra के through ही होती है. होती है. Because when you meditate, so energy goes from crown chakra, goes to all over your body energy system. So इनका एक फंक्शन ही है कि when you connected to your divine being, जो knowledge, जो blessings आती है. For example, I can give the blessings. आप किसी पंडित जी का या पैर छूता है तो आपके सर पे मारता है. तो सर पे मारने का मतलब is activating your crown chakra. क्राउन चक्रा. ओके. So that is a very most important chakra in the system, because that's the energy for the for energy for sustenance. सस्टेन. ओके. तो अभी वापस से प्राणिक हीलिंग पे आते हैं. तो आप एक सर्टिफाइड प्राणिक हीलिंग टीचर हैं. तो क्या आपने अपने आसपास या अपने आंखों के सामने किसी के लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होते देखा? मान लो किसी का कोई क्रॉनिक इलनेस रहा हो और ये प्राणिक हीलिंग से उनको बहुत हेल्प मिला हो. हाँ, हमारे ऐसे बहुत से टेस्टिमोनियल्स है, लाइक प्लेंटी ऑफ प्लेथोरा ऑफ टेस्टिमोनियल्स आर देयर. लाइक फॉर एग्जांपल जब हम लोग ने अपना एकेएम खोला, सो व्हेन ही ओपनड एकेएम इन 2022, so that time we entered into pranic healing. So for example, I give you an example. So जिस एरिया में हम लोग ने खोला था, so उस एरिया में बहुत शोर होता था, लाइक टू मच नॉइजी, लोग आके तंग करते थे. बहुत आपको गिव यू मिरेकल फॉर दैट. सो what happened, me and my sister, हम लोग सारे फैमिली ने प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिस की. सो me and my sisters, we sat together, हम लोग बैठे एक साथ, एंड वी स्टार्टेड ब्लेसिंग. हम लोग ने ब्लेसिंग फॉरगिवनेस के साथ और ब्लेसिंग सबको देना चालू किया आसपास एरिया में. एक हमारे सामने एक मॉल था, बंद पड़ा था, पूरा कच्चा, लोग आते थे, फेंकते थे वहाँ के, दे यूज्ड टू यूरिनेट देयर, वो चीज़ करते. तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता. तो बड़ा इट्स अ गुड एरिया, व्हाई शुड वी डूइंग दैट. तो हमने बहुत ब्लेसिंग्स किया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में भी फ़ोन किया, सो कुछ इनिशिएटिव नहीं हुआ. तो हम लोग ने सीधा ब्लेसिंग्स चालू किया वहाँ पर उस एरिया में. यू वोंट बिलीव, विद इन अ मैटर ऑफ 6 to 7 months वो एरिया में वो मॉल बन गया जो बंद पड़ा था. बगल में लोग ने एक नया बिल्डिंग 2 खड़ा कर लिया, और आसपास के एरिया में पीपल स्टार्टेड कमिंग टुगेदर. ओके. लोग का और लाइक दे बेसिकली देयर इज अ चेंज ऑफ एनर्जी, हाई एनर्जी क्रिएट हो गया वहाँ पर उस एरिया में. एंड यू नो देयर इज अ स्ट्रे डॉग, फीमेल स्ट्रे डॉग, जो हमारे मेडिटेशन के जो हमारा जो मेडिटेशन, नॉट मेडिटेशन, ऑल्सो our that area where we used to meditate at flat was basically a flat. जो main entrance था, she used to sit there, वो आके meditate करती थी. A stray dog. So the area with energy was so strong, and I think this was I think the pranic healing, the first medical हमारा वहीं से एकम से वहाँ से start हुआ. That was experience I shared. प्राणिक हीलिंग में एक्चुअली हम क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल, क्या हम मंत्रा चैंट करते हैं या व्हाट वी डू एक्चुअली? अगर हम प्राणिक हीलिंग कर रहे हैं या जब आप प्राणिक हीलिंग करते हैं तो एक्चुअली क्या करते हैं? व्हाट इज लाइक गोइंग इनसाइड योर हेड व्हेन यू डू? Okay, I just pranic healing basically it's more like the energy healing. For example, we're talking about the people, talking about the testimonials in the last question. So in that, what we do is to try to heal the energy body. For example,
आई टेक अ केस फॉर द मेंटल रिटार्डेशन. एक मेंटल रिटार्डेशन का केस आया था. उनके फादर लेके आए थे, उनका नाम नहीं लूँगा. सो अपने बेटे को लेके आए थे. वॉज वेरी अपसेट कि हाँ, लाइक दे फ्रॉम अ गुड फैमिली, गुड फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका अच्छा है, कि मेरे बेटे को ही बिलीव्ड इन हीलिंग, कि मेरे बेटे को हील कर दो. सो आई सेड अंकल ठीक है, लेट्स ट्राई. हम लोग को अपॉर्चुनिटी मिले, वाई शुड वी नॉट ट्राई दिस, लेट्स ट्राई दिस. मेरा फर्स्ट केस वो था. You won't believe I healed him for maximum 3 to 4 या 5 6 months, hardly 6 months. वो भी हफ्ते में 3 या 4 दिन हील करते. फॉर एग्जाम्पल somebody asked for a healing, तो हमने से अब 3 महीने करवा. 3 महीने doesn't mean that 30 days in a week. 3 महीने means 15 days in a month. That is sufficient for a person to get healed. तो मैंने उसको 15 करके हीलिंग चालू किया. उसने मेरे को बंदे ने टेस्टिमोनियल लिख के दिया. बोला कि जब से मेरा हीलिंग चालू हुई है उसको इतना क्लैरिटी आ गया है एंड ही गॉट सो मच बेटर नाउ. मतलब पीपल बोलते ये पागल है, वो पागल था ही नहीं. द थिंग वाज ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. कुछ होता है बॉडी में, कुछ डिफॉर्मिटी था, बट जब डॉक्टर ने उसका टेस्ट किया, ही वाज कम्प्लीटली नॉर्मल. स्टिल नाउ ही इज़ वर्किंग फाइन. अभी उसके बाद उसने हीलिंग्स नहीं ली है. नाउ ही इज़ लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर मैरिज. अपने फादर का बिजनेस संभाल रहा है. दिस इज रोमिंग लाइक. एंड उसने बेसिक क्लास भी किया था हमारा प्राणिक हीलिंग में. ही डिड द बेसिक क्लास, ही मेडिटेट्स. घर में पीस भी है उसको. थोड़ा स्ट्रगल करता है बट स्टिल ही इज एबल टू कंट्रोल दैट. तो ये जो हीलिंग प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है एक्चुअली? अगर हाँ देखो, जैसे हीलिंग में बेसिकली फॉर एग्जाम्पल रिटार्डेशन. हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वाज टॉकिंग अबाउट, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हमारी बॉडी में कट है, ठीक है, वो कट तो रिपेयर हो जाता है. अगर हम उसको हीलिंग करेंगे, अगर फॉर एग्जाम्पल कट है, स्टार्ट हीलिंग दिस थिंग, ये कट को हील कर रहा हूँ मैं, ठीक है. what प्राणिक हीलिंग डज इज वो हीलिंग के प्रोसेस को फास्ट करेगा. ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 2 दिन में कट ठीक हो रहा है, मे बी आपका ये 4-5 घंटे में ठीक हो जाए, बट दैट रेट ऑफ हीलिंग इज 300 times faster. प्राणिक हीलिंग इज बेसिकली नो टच नो ड्रग थेरेपी. सो बेसिकली हम ये नहीं बोलते हैं कि आप मेडिसिन छोड़ दो, खाली प्राणिक हीलिंग करो, नहीं. सो व्हाट मेडिसिन डज इज इट हील्स योर फिजिकल बॉडी, ठीक है. प्राणिक हीलिंग हील्स योर इनविजिबल बॉडी, जो मैंने आपको इससे पहले बताया. तो प्राणिक आपकी एनर्जी बॉडी को हील करता है. जो रेट ऑफ हीलिंग है दैट बिकम्स मच मोर फास्टर. ये जो प्राणिक हीलिंग है ये कहाँ से स्टार्ट हुई? प्राणिक हीलिंग इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम फिलीपींस मनीला बाय मास्टर जोआ कॉक्सुई. सो इन्होंने इस चीज़ को फिलीपींस से इस चीज़ को स्टार्ट किया था. ही वॉज बेसिकली मास्टर माइंड बिहाइंड द प्राणिक हीलिंग. फॉर एग्जाम्पल प्राणिक हीलिंग बेसिकली वॉज वेल रिसर्च्ड एंड वेल डॉक्यूमेंटेड हीलिंग इंस्टीट्यूट. एक हीलिंग इंस्टीट्यूट है जिस चीज़ को वेल रिसर्च करके इस चीज़ को स्टैब्लिश किया गया था. एंड देयर वर देयर वाज अ फादर एंड अ सिस्टर हु ब्रॉट मास्टर जोआ कॉक्सुई टू द केरला. First time he came in Kerala to spread pranic healing. And Master Joa Coxey was from a very good financial background. He never had a problem of finances. And by profession he was a chemical engineer. तो वो चीज़ को जब इंडिया में स्प्रेड करने आए थे, then why he came to India, एक पर्पस था. इंडिया एक हिंदुस्तान में ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है स्पिरिचुअलिटी का. और अब साउथ में जाएँ, आप साउथ में देखिए इतने मंदिर में पूजा पाठ, लोग हर जगह जाते हैं, एक तरह के कल्चर है वहाँ पर. अब जैसे अगर मिडल ऑफ इंडिया में जाएंगे, अब आप मध्य प्रदेश में चले जाओ, और फिर महाराष्ट्र में चले जाओ. महाराष्ट्र में गणपति जी का क्या सेलिब्रेशन होता है. डगरू सेठ पुणे में है, आपका लाल बाग के राजा जो बॉम्बे में है, सीधा एनर्जी देयर. तो फिर आप वैसे ही अमृतसर में, पंजाब में, बिहार में बोध गया है, सिखिज़म का है. तो बेसिकली इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन. जब वो इंडिया में स्प्रेड करने आए थे तो इस चीज़ का उनको आभास हुआ था कि इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो लोगों तक पहुंचानी चाहिए. और जिन जिन लोगों ने प्राणिक हीलिंग को अडॉप्ट किया है, लाइक 99% ऑफ पीपल हैव सेड पॉजिटिव थिंग्स अबाउट प्राणिक हीलिंग. अब बहुत से लोग बोलते हैं कि प्राणिक हीलिंग, वाई नॉट 1%, मे बी नॉट 1%, मे बी 95%, मे बी 90%. अब बाकी जो परसेंटेज है, वी कैन से इंडिया में ऑलरेडी बहुत से स्पिरिचुअल स्कूल्स हैं. आर्ट ऑफ लिविंग है, ब्रह्म कुमारी है, अभी हमारे सदगुरु का है, उनका इंस्टीट्यूट है. इट्स मोर लाइक इंडिया में इतना स्पिरिचुअल स्कूल से पीपल डजंट फिट एवरीवेयर. या प्राणिक हीलिंग के जो लोग हैं वे नॉट फिट इन द सदगुरु के सेंटर में, आर्ट ऑफ लिविंग के. आर्ट ऑफ लिविंग वाले नहीं आएंगे. तो एक अपना एक स्पिरिचुअल कॉलिंग होता है, एक आत्मा का अपना एक मिशन होता है, एक पर्पस होता है.
प्राणिक हीलिंग से जो कनेक्ट है, जिनको कनेक्शन मिला मास्टर के थ्रू, दिल कम इनटू प्राणिक हीलिंग, बाकी अपना डिफरेंट स्पिरिचुअल स्कूल्स में जाता है. सो इनका एक पर्पस है लाइफ में. सो इंडिया हैज़ अ पर्पस. इंडिया इज़ ऑलरेडी वेरी गुड डूइंग स्पिरिचुअलिटी, वेरी डूइंग स्पिरिचुअली. सो वही है. तो मास्टर जब आए तो इन्होंने ही स्प्रेड प्राणिक हीलिंग. उन्होंने हर स्टेट में लोगों से कनेक्ट हुआ, लोगों की लाइफ चेंजेस आए. देन यू कैन सी लॉट ऑफ पीपल प्रैक्टिसिंग प्राणिक हीलिंग. लॉट ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हु प्रैक्टिस प्राणिक हीलिंग. लॉट ऑफ बिग फेमस बिजनेसमैन हु प्रैक्टिस प्राणिक हीलिंग. There are a lot of renowned people who practice pranic. So pranic healing doesn't stop there. So pranic people basically from the lower background, जो नीचे, जो बहुत फाइनेंशियली साउंड भी नहीं है, वहाँ से लेके टॉप लोग तक, एवरीबॉडी कैन प्रैक्टिस प्रानिक हीलिंग. राइट. फॉर एग्जांपल, अगर जिन लोगों के साथ प्राणिक हीलिंग का रिजल्ट नहीं आता है, आपने क्या उनमें मिस्टेक्स देखा कि उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है? ऐसे केसेस थे हमारे में कि लोग आए थे, बोले थे हमें, फॉर एग्जांपल एक अल्कोहल एडिक्शन का केस था. एक अपनी माँ आई थी, काफ़ी परेशान थी अपने बेटे को लेके, तो बोले कि मैं बेटे का अल्कोहल छुड़वा दूँ, एडिक्शन का हीलिंग कर दो उनका. वी ट्राइड बट काफ़ी उसमें प्रॉब्लम था, बिकॉज हिज बिन ड्रिंकिंग अल्कोहल फ्रॉम लास्ट 20 years. 20 साल से वो अल्कोहल ऑलरेडी पी रहा था. और ऐसे नहीं कि वो बहुत गरीब है, वॉज वेरी अच्छे फैमिली का बंदा था वो. और वो मतलब कि उसके घर में ही एडिक्शन था, उसके पेरेंट्स उसको घर में ही ला के देते थे अल्कोहल. तो फिर हम उसको बोले कि आंटी इसका हीलिंग करना, देन ही शुड बी रिसेप्टिव. ही वांटेड टू लीव, बट आई थिंक उसका एडिक्शन छूटे बिकॉज उसके फैमिली वाले फोर्स कर रहे थे. एंड प्लस व्हेन यू डू योर हीलिंग्स, यू शुड नेवर बी डिस्कस्ड इन पब्लिक, which he made a mistake. So what happened when I'm trying to heal you, अगर तुम किसी को बताते हो, so they might interfere in energy field कि तुम क्यों healing करते हो, इससे क्या होता है, इससे कुछ नहीं होगा. So what happened, the doubt is like a seed which has been manifested by the people. वो जब तुम्हारे पास डाउट का कीड़ा आएगा, तुम्हारी हीलिंग सक्सेसफुल नहीं होगा. So you should accept, you should have faith. उसके साथ वही प्रॉब्लम होता. जब वो बंदा ठीक होने लगा तो उसके पेरेंट्स की माँ ने रोक दिया, फिर वापस से पीने लगा. मतलब कि उसको ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वेदर ही शुड ड्रिंक और वेदर ही शुड नॉट ड्रिंक. वो सब प्रॉब्लम्स आते हैं. बट इन दी एंड आई सेड कि तुम्हारा जो मिशन है लाइफ का, ही वांटेड टू गो टू सम अदर स्पिरिचुअल स्कूल. सो आई डिड माई लेवल बेस्ट. यू वांट टू कम हियर, इट्स डोर इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, बट यू शुड नेवर मिक्स द टीचिंग्स. कोई भी दिस देखो, प्राणिक हीलिंग हर स्पिरिचुअल स्कूल का एक अपना टीचिंग्स होता है. यू शुड नॉट मिक्स. हमारे दूसरे अगर कोई मान लीजिए आर्ट ऑफ लिविंग का टीचिंग्स और प्राणिक के साथ मिक्स नहीं कर सकते. बिकॉज हर गुरु, जो हर स्पिरिचुअल स्कूल में गुरु आए हैं, उनका इतना लाइफ मिशन है. उनको मिशन ऊपर से डिवाइन एनर्जी से उनको मिशन मिला हुआ है. जब आप टीचिंग्स को मिक्स करते हो तो उससे काफ़ी बुरा असर पड़ता है. मे बी हो सकता है कि आप ज़्यादा एनर्जी में हो, जो बॉडी को ज़रूरत नहीं हो, वो चीज़ को लेके नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी में हो सकता है. अगर आप अपना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हो तो प्लीज़ कंटिन्यू दैट. आप दूसरे स्पिरिचुअल स्कूल्स के टीचिंग्स को मिक्स ना करें. एक स्पिरिचुअल स्कूल के साथ रहेंगे, सक्सेस हमेशा होगा. किसी भी स्पिरिचुअल स्कूल के साथ आप रहेंगे तो. ये प्राणिक हीलिंग, अगर हीलिंग की बात करें तो किन किन बीमारियों को हील कर पाई है या कर सकती है? मैंने जब प्राणिक हीलिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी हीलिंग्स में, स्टार्टेड फ्रॉम कोरोना. जो हमारे जो प्रोटोकॉल्स आते थे प्राणिक हीलिंग में, डॉक्टर्स देते थे. बेसिकली जो डॉक्टर्स उन्होंने प्राणिक हीलिंग ऑलरेडी किया हुआ है, वो प्रोटोकॉल्स वहाँ से बन के आते थे. तो कोरोना का काफ़ी अच्छा हीलिंग. फॉर एग्जांपल एक 3 स्टेजेस थे कोरोना पेशेंट्स के. फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड इज़ द लास्ट स्टेज. जो हमने फर्स्ट और सेकेंड स्टेज के जो लोगों का हीलिंग किया है, दे हैव बिकम नॉर्मल. फर्स्ट मेडिकल हम लोग को वहाँ से देखा. सेकेंड मेडिकल देखा आपको प्राणिक हीलिंग में, विच इज़ मोर ऑफ अ साइकोसोमैटिक, लाइक मेंटल रिटार्डेशन, डाउन सिंड्रोम, एंगर, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन. Pranic healing has a capacity to heal those energies, to disintegrate those energies. उस बीमारी को, बेसिक मानसिक जो तनाव है उसको 100% अच्छे तरीके से प्राणिक हीलिंग काफ़ी इफेक्टिव है. थर्ड मैंने मेडिकल देखा जब मैंने हीलिंग किया था, लेडीज़ को जो इशू होती है PCOS, PSCOD, फिर आपके ओवरीज में जो इश्यूज़ रहते हैं, प्राणिक हीलिंग वहाँ पर बहुत, UTI, ऑल दोज इश्यूज़ आर वेरी वेरी रैपिड हीलिंग होती है प्राणिक हीलिंग. जो औरतें इस टाइप की प्रॉब्लम से गुजरती हैं. फिर आपके फोर्थ रहता है जॉइंटिस, फीवर मिराकुलस होता है हीलिंग. फीवर में बिकॉज किसी बंदे को हाई फीवर, एग्जाम्पल 2-3 बजे रात के बज रहा है, वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता है. इफ़ ही नो द हीलिंग,
वो फीवर के हीलिंग प्रैक्टिस करता है, रात में करता है उस बंदे की हीलिंग, वो टेम्परेचर तुरंत गिरता है, विद इन 3-4 हीलिंग्स बॉडी नॉर्मल हो जाता है. देयर आर लॉट ऑफ केसेस लाइक दैट वेयर प्राणिक हीलिंग इज बीइंग सक्सेसफुल. फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल हीलिंग, जिसको बिजनेस का हीलिंग चाहिए, माल नहीं बिक रहा है, कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, मेरे को स्टॉक नहीं बिक रहा है मेरा, और नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट चाहिए, नए लैंड में इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो प्राणिक हीलिंग वहाँ काफ़ी इफेक्टिव होता है, एक्यूरेट आपको आंसर करता है. थर्ड आपका रहेगा रिलेशनशिप. हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, बच्चे के साथ प्रॉब्लम है, डिप्रेशन हो रहा है घर में, बॉस के साथ नहीं बन रहा है, कलीग के साथ नहीं बन रहा है, दोस्तों के साथ नहीं बन रहा है, दिस इज अ हीलिंग कॉल्ड रिलेशनशिप हीलिंग. रिलेशनशिप हीलिंग करने से भी आपका आपस में काफ़ी सॉल्व होता है. ऐसे काफ़ी आपके डिवोर्स के केसेस रोके हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई सिंपल डेली हैबिट्स है जो हम कर सकते हैं टू आइदर प्रोटेक्ट आवर एनर्जी और enhance our energy? What you can do daily is like I can't give a lot of core of details, but what we experience is try to clean your room. आप अगरबत्ती लाओ चंदन का and try to clean your room with that. चंदन की अगरबत्ती, चंदन अगरबत्ती जलाओ, मेडिटेट करो. अगर आप दूसरे स्पिरिचुअल स्कूल से हो तो अपने स्पिरिचुअल स्कूल्स का मेडिटेट करो. अगर मेडिटेशन आप नहीं जानते हो, ओम चैंटिंग करो. एक है टेक्निक है नमक से सॉल्ट वाटर बाथ. सॉल्ट वाटर बाथ आप लो, पहले आप पानी को घोलो, नमक को, उससे नहा लो, फिर चैंटिंग करो, फिर जब उसके बाद जब नमक सूख जाए शरीर में फिर साफ पानी से नहा लो. सो ऑल दोस टेक्निक्स यू कैन यूज़. कॉफ़ी बात ले लो, देन चैंटिंग्स करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, कुछ करो, मतलब ट्राई समथिंग विच इज़ कनेक्टेड टू द डिवाइन, जो भगवान से कनेक्टेड है. आप प्रैक्टिस करो अपने डेली लाइफ में, देन यू स्टार्ट सीइंग. अब उस चीज़, अब चेंजेस को आप नोटिस करो, कहाँ कहाँ आपके लाइफ में चेंजेस आए. एक प्रॉब्लम है मुझे लगता है हर इंसान की लाइफ में आती होगी. मान लो कि वो बहुत मेहनत कर भी रहा है, ठीक है, बट जो फाइनेंस है, पैसे हैं, उसके लाइफ में या तो आ नहीं रहे या तो आ रहे हैं तो रुक नहीं रहे. व्हाट कैन ही डू? आई थिंक ये तुमने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था रिलेटेड टू मनी. जो बंदे के पास पैसे नहीं है, आ रहे हैं, उसको डोनेट करना चाहिए. अच्छा, डोनेट. बोले मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से डोनेट करूँ? फिर भी आपको डोनेट करना चाहिए. मान लो आप 100 रुपीज़ कमाते हो तो 10% उसका हमेशा डोनेट कर दो. ऐसी जगह डोनेट करो, फॉर एग्जांपल मंदिर में करो, दैट्स फाइन, बट मंदिर में ऑलरेडी पैसा है, गुरुद्वारे में ऑलरेडी पैसा है. आप ऐसे बंदों को ढूंढो जो सही में जिनको ज़रूरत है पैसे का. फॉर एग्जांपल बोलते हैं मैं जाता हूँ स्टेशन के बाद, किसी को पैसा तो वो क्या करेगा, पैसे से दारू पिएगा, वो थिनर सूंघेगा, जो भी वो है, तो वो आपका पर्पस नहीं है. आपका इंटेंशन होना चाहिए, पैसा जिस बंदे को दे रहा हूँ उससे उसका हीलिंग होना चाहिए. वो उस जिस बंदे को आपने पैसे दिया है वो क्या करता है, वो उसकी प्रॉब्लम है. आपकी सोच है कि मैं दे रहा हूँ, मैं ईमानदारी से, वो अपना जो करना करे. आज आप इंटेंशन अपने क्लियर रखोगे ना, मे भी हो सकता है वो मैजिकली काम कर जाए, वो बंदा सुधर जाए. सो बट व्हेन यू ट्राई टू डोनेट एवरीवेयर. अब डॉग्स को खिलाना फिर भी स्टिल फाइन, बट आपकी रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल यू हैविंग अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फॉर गिविंग एग्जाम्पल, आप फाइनेंस मनी डोनेट करो. आपके पास कपड़े नए नहीं आ रहे तो पुराने कपड़ों को डोनेट करो. इस टाइप चीज़ को आप लोकेट करो प्रॉब्लम्स को, देन स्टार्ट डोनेटिंग, स्टार्टिंग हेल्प पीपल, सर्विस करो, वो चेंजेस आता है, 100% चेंजेस आता है. मैंने ये देखा है, मैं जब ऑब्जर्व करता हूँ कि लोग कैसे फाइनेंस के साथ रहते हैं. अगर लोग ये रहते हैं कि नहीं पैसा मेरे पास कम है, बहुत कम है, तो वो इम्पेक्ट कर जाता है उन पर. या फिर वो कहते हैं नहीं अभी नहीं कर सकते क्योंकि नहीं है. या फिर मेरे साथ ऐसे भी लोग हैं, अभी तो साथ में ये सुकेश भाई, इनसे मैंने ये सीखा है कि फाइनेंस को ये बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते और फाइनेंस इनके पास आ जाता है, ठीक है, वो खुद भी एक्सेप्ट करेंगे जब भी चीज़ों की ज़रूरत होती है. और ये जो अभी आपने बताई वो एकदम फॉलो करते हैं, बिकॉज ही इज़ अ गुड पर्सन फ्रॉम इनसाइड, दैट्स वाई वो फॉलो करते हैं. तो वो होता है, वो मैंने देखा है उनके साथ. अभी आप कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि हर इंसान को जानना चाहिए, वो बताएं. अगर पैसे से बात करो तो बहुत से एग्जाम्पल ऐसे केसेस रहे हैं पैसे को लेके. लोग बोलते हैं कि पैसा अच्छी चीज़ नहीं है, पैसा बीमारी की जड़ है, पैसे से दूर रहना चाहिए. ये जो भी बात बोलते हैं ना, उनके लाइफ में ना बहुत मेजर प्रॉब्लम आता है. मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बट नॉट अफेक्टिंग योर कैरेक्टर. आपके माइंडसेट को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करना चाहिए. मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी. विदाउट मनी, फॉर एग्जाम्पल, आप पॉडकास्ट कर पाओगे? नहीं. आप खाना खा पाओगे? नहीं. आप गाड़ी खरीद पाओगे? नहीं. आप घूमने जा पाओगे? नहीं. आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर पाओगे? नहीं. सॉरी टू इंटरप्ट यू. मैं तो एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहा था. उस बुक में ये लिखा हुआ था
कि पूजा करने के लिए भी आपको धन चाहिए। एग्जैक्टली। अब जब फॉर एग्जांपल नवरात्र में आप पूजा करते हो, माता रानी के सामने फ्रूट्स लाते हो, ड्राई फ्रूट लाते हो, घर में कंजका आती है उनको खाना खिलाते हो, तो कहाँ से, बिना पैसे के कैसे होगा? अगर पैसे एक्सेप्ट आप नहीं करोगे, मनी विल गो इनटू अ रॉन्ग हैंड। भगवान आपको पैसा दे रहा है, जो पैसा का लालच है, जो पैसे का गलत इस्तेमाल करे, वो पैसा उसके पास चला जाएगा। बोलते भगवान इतना करप्शन क्यों है, ये गलत काम क्यों होता है, ये सब चीज़ का पैसा, यू शुड ऑलवेज एक्सेप्ट मनी। मनी शुड ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड एंड ऑलवेज बी यूज इन अ वाइज वे। वाइज मैनर में आप यूज़ करिए मनी को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए। लक्ष्मी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू लाइक एक्सेप्ट मनी फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने केसेस दिया कि कोई आपको शगुन देता है, ठीक है, मना करते हो, स्टार्टिंग में तो मना कर दो, अब वो शगुन आप एक्सेप्ट कर लो, तो मनी का तो आपने रास्ता रोका ही नहीं ना, आपने मनी तो एक्सेप्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कोई गिफ्ट देता है, कोई आपको कोई मतलब कोई पैसा ही गिफ्ट किया, कोई पेरेंट्स ही आपको देते हैं, तो यू गो एंड एक्सेप्ट मनी ना। तो वैसे सिचुएशंस आपको ढूंढनी चाहिए वेयर एनीबडी इज विलिंगली आपको जो पैसा देता है, राइट, तो वो चीज़ एक्सेप्ट करें, तो वो चीज़ आपका गेटवे खोलेगा। आप डोनेट करो इफ़ यू वांट मोर मनी। अगर आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 ही रुपये है, आपके पास पैसा नहीं आज भर के लिए, तो आप 10-20 रुपये कहीं डोनेट कर दो, बट कुछ ना कुछ करते रहा करो पैसे को डोनेट। बिकॉज जब बंदों को जब पैसा लगने लगता है, तो वॉट एवर यू गिव बैक टू द यूनिवर्स, वो यूनिवर्स आपको 10 टाइम्स ज़्यादा देती है, वेदर इज पॉजिटिव वेदर इज नेगेटिव। राइट, एक उंगली आप करते हो, बाकी उंगली तो आपके हाथ में रहती है ना। टोटली राइट। अभी आपने स्ट्रेस की बात कर रही थी स्टार्टिंग में, तो स्ट्रेस पे आते हैं। हाउ कैन समवन हील हिमसेल्फ अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, या बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस उसके पास स्ट्रेस बहुत रहता है? इसको आप आंसर करें। उससे पहले मैं अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था, आपके पीछे है, द माउंटेन इज़ यू। ठीक है, तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आई कि कभी कभी हमारे माइंड का ना एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। हर इंसान का एक अपना ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। फॉर एग्जांपल किसी के लाइफ में अगर इश्यूज़ आया तो वो तुरंत से एब्यूजिव हो जाता है, अपने आसपास के लोगों पे वो हो जाता है। किसी के लाइफ में अगर टेंशन प्रेशर इशू आया तो खुद को पैक कर लेता है, वो अकेले रहना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारे माइंड का एक तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है कि कुछ भी आए हम वैसे ही रिस्पॉन्स करेंगे। ये तो अलग हो गया। मैं आपसे मैंने ये बात इसलिए कही कि जिन लोगों के साथ ये हो रहा है उनको ये समझ में आए कि उनका एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, फॉर एग्जांपल फियर भी एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। कि अगर मान लो कि आपकी लाइफ में कुछ भी अप एंड डाउन हुआ, आपका माइंड सीधा सीधा आपको फियरफुल कंडीशन में डाल देगा। ये हुआ तो ये ख़राब हो जाएगा, ये हुआ तो ये सब एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है जिसको मेडिटेशन से लोग ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रुक जाऊँगा। आप मुझे बताएं कि अगर किसी का माइंड ऐसे साइकोसोमेटिक इशूज़ में रह रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज में, उसको क्या करना चाहिए जिससे वो उसको सबसे जल्दी फ़ायदा मिल जाए? वैसे सिचुएशंस में हम फर्स्ट बोले आप प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिस करो, आप बेसिक क्लास करो, उसमें स्ट्रेस का हीलिंग दिया हुआ है। ठीक है, अगर प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, अगर नॉर्मल बंदा है, देन ही कैन, उसको अंदर डिटर्मिनेशन लाना पड़ेगा। ओके, उसको फियर को, अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कब कब मेरे को फियर आता है, और उस चीज़ को अपने मेंटल के थ्रू उसको हील करना पड़ेगा, जो बहुत डिफिकल्ट रहेगा इनिशियल फेज में। अगर वो बंदा प्राणिक हीलिंग प्रैक्टिस किया, तुरंत हील करके अपने आपके एनर्जी बॉडी को हील करके तुरंत वो तैयार हो जाएगा, तो वो डिफरेंस है। तो सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि अगर आप अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपका माइंड ऐसे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज दे रहा है, देन ओनली यू कैन लाइक ट्रीट दैट कि हाँ ये मेरा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। अगर उन डेप्थ बोलोगे, जो तुम्हारा वीकनेस है ना, उसको स्ट्रेंथ के साथ रिप्लेस कर स्टार्ट रिप्लेसिंग वीकनेस विद योर स्ट्रेंथ, ऑटोमेटिकली तुमको करे जाएगा करने के लिए। कोई एग्जांपल होगा आपके पास इसका? जब मैं जॉब इंटरव्यूज़ के जाने लगा, तो फर्स्ट जॉब आपका नहीं निकला, ठीक है, तो डर बैठ गया, क्या होगा अब कैसे होगा, इतना मेहनत किया, सब कुछ रेज्यूमे भी फिट बैठ रहा है, एडुकेशन भी अच्छा है, मैंने क्या गलती की है। मैंने क्या कि सबसे पहले बोलना बंद ही कर दिया, मैंने एक गलती क्या है क्या नहीं है। अब मेरे को पता है अगर यहाँ जॉब नहीं लगना तो नहीं लगना है, फर्स्ट स्टेप मेरा ये था, ऑटोमेटिकली आया चीज़, ठीक है। फिर वापस से ट्राई किया उस चीज़ में, तो वापस से जब मैं इंटरव्यू देने गया कि लगेगा कि नहीं लगा, उस समय भी नहीं लगा, बट मेरे को इतना नेगेटिव नहीं लगा, तो थर्ड टाइम फिर ट्राई करते हैं। और मैंने उस सोचना बंद कर दिया क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, सब सोचना सबसे पहले मैंने बंद ही कर दिया। थर्ड टाइम में जब मैं इंटरव्यू देने गया, मेरे थर्ड टाइम में भी नहीं लगा,
मैं अपसेट नहीं हुआ, मैंने वापस से करेज बिल्ड किया, नहीं चलो अब तो देना ही है इंटरव्यू। करते करते चौथे पाँचवीं बार मेरा इंटरव्यू में जॉब लग गया, आई गॉट अ जॉब, डायरेक्ट मेरे को जॉब ही लगा। तो वो चीज़ मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले जो नेगेटिव वर्ड्स है अपने खिलाफ उसको बोलना बंद किया कि मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो वो चीज़ बोलना बंद किया। मैंने अपने स्टार्ट को अपने आप को स्ट्रेंथ देगा, आई एम केपेबल, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मेरे पास टैलेंट है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी एजुकेशन अच्छी है, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं इंटरव्यू निकाल सकता हूँ, आई नो ऑल द आंसर्स। ये सब आपको दिमाग में बोलना पड़ेगा, तो आपको बॉडी वैसे प्रोग्राम करने लगेगा। मैंने आपको एग्जाम्पल इसका केस दिया है जॉब इंटरव्यू का। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं आपके डेली लाइफ में। आप डेली लाइफ में अपने आप को शीशा में देखो और अपने आप को ब्लेस करो एवरी डे कि मैं अच्छा इंसान हूँ, आई एम अ गुड पर्सन, आई एम सक्सेसफुल, आई एम डूइंग गुड, आई एम ऑनेस्ट टू माई वाइफ, आई एम ऑनेस्ट टू माई फैमिली मेम्बर्स। इस टाइप का बोलते रहो अपने आप को। आप सी विद इन 2-3 months विल बी अ चेंज विद इन यू। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, प्रैक्टिस डेली का है, डेली अफर्मेशंस है ये। अफर्मेशंस। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों को ये सुनकर लगता होगा कि हाँ ये काम करता होगा या नहीं करता होगा, बट वो डाउट ही नहीं लाना है, काम करता है। लेकिन 100% काम करता है। और शायद वो ऐसा इसलिए करता है ना कि जब भी आप ऐसी चीज़ें बोलते हो, सबसे पहले ये होता है ना, आप अंदर से कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो। और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो ना किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है मैं अच्छा इंसान हूँ, या फिर मैं पढ़ा लिखा हूँ, या फिर मैं कैपेबल हूँ फॉर एग्जांपल, तो आप सेम सिचुएशन को ना जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाके डील करते हो, वो सिचुएशन अलग हिसाब से टर्न होती है। तो ये 100% काम करता है, और आई एम इन अ वे लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। क्योंकि ये अगर आप बोलोगे ना, लेकिन इसके साथ ये भी होता है ना, आपके साथ ऐसा चैलेंजेस भी आते हैं। फॉर एग्जांपल आप बोलोगे मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, कहीं ना कहीं आपके साथ भगवान आपके साथ टेस्ट कर लेगा कि बंदा इंटेलिजेंट है कि नहीं है। कि फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू जो देनी, जो कोई क्वेश्चन पूछ देगा, कोई आदमी आपसे कोई पूछेगा वेयर इज द एड्रेस, वहीं पर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट हो जाएगा। तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ से प्रिपेयर रहना है। आप जब अफर्मेशंस करते हैं ना, तो इस कितना अच्छा चीज़ है। आप व्हेन यू ट्राइंग टू बी पॉजिटिव, भगवान आपको तुरंत पेपर भेजता है। हमारा लाइफ का जो क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है कि हमारे लाइफ के सिलेबस से बाहर नहीं है, हम लोग के अंदर का ही क्वेश्चन है। जो आपने बुक बताया द माउंटेन इज यू, इसका 2 कॉन्सेप्ट बनता है। नेवर रेड दिस बुक। एक है इनर ऑब्स्टिकल्स, अपने खुद का एक रुकावट, एक है बाहर से रुकावट जो बाहर से लोग डालते हैं। अगर आप चीज़ पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे ना, जो अंदर इनर ऑब्स्टिकल्स है, अंदर की रुकावट, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। मीन्स जो चैलेंजेस रहते हैं हमारे, वो विद इन रहते हैं, विद इन फ्रॉम यू। जो बाहर से चैलेंज हो उसको आप पार कर जाओगे बहुत इजीली। आपको इतना ईगर लगेगा। तो अपनी जो प्रॉब्लम्स है, आपको जो आइडेंटिफाई करना है, कैन ओनली बी सॉल्व थ्रू मेडिटेशंस। आप अंदर झांकते हो अपने अंदर को, उसको उस चीज़ को सोल्यूशन खुद निकाल पाते हो। और आपने बहुत सही बात कह दी कि वो अंदर का जो वो होता है ना, वो कहीं ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि अंदर के चैलेंज मोड, बिकॉज हमारे पास्ट कर्मा से भी कनेक्टेड है ना। और इसका एकदम सुंदर सा एग्जाम्पल है कि एक क्वेट है कि आपको ना कहना आना चाहिए। तो जब भी लोग पढ़ते हैं, मैंने भी फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे लगा हाँ ना कहना आना चाहिए, तो आप लोगों को ना कहते हो कि ठीक है मैं बिजी हूँ या ये वो। बट उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है खुद को ना कहना। कि अगर आपने प्लान किया कि कल सुबह 7 बजे उठकर आप जो भी करोगे, एक्सरसाइज है या मेडिटेशन है या जो भी, और आपको मन हो रहा है कि नहीं उठूँ, बट आपने खुद को बोला नहीं मैं उठूँगा और करूँगा, दैट इज़ मोर टफ, दैट इज डिटर्मिनेशन। हाँ, तो वो अधिक टफ है खुद के अंदर से जीतना या खुद को ना बोलना। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता हो कि जब आप ऐसा कुछ पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक्सरसाइज के लिए नहीं उठ रहे हो, तो अपने आप को आप प्रोवोक करने के लिए एक चीज़ काम करो, यार अगर मैं दिन भर सोऊंगा मैं लेज़ी हो जाऊंगा, पैसे कहाँ से कमाऊंगा, पेट खराब हो जाएगा, लिवर फैटी हो जाएगा। तो उस चीज़ आपको सिचुएशन सोचना पड़ेगा कि आपको जो बोले नहीं उठ के जाओ, वॉक करो, वॉक करने से पढ़ो, वॉक करने से आपका लिवर डिटॉक्सिफाई होता है, ब्लड क्लेंस होता है, बॉडी टोन होती है, मेंटल क्लैरिटी, स्ट्रेंथ आता है बॉडी में। तो सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। अगर आप वो चीज़ करना चाहते हो तो ट्राई टू सी द पॉजिटिव थिंग्स विच आपके अंदर चेंजेस आएगा वो चीज़ को लेके। वॉक करने से आपकी एनर्जी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, एक्सरसाइज करने से भी एनर्जी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है। आप ऑफिस में काफ़ी सोगे नहीं, आप काफ़ी रिलैक्स्ड रहोगे, अच्छे से काम करो। सो फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग ना, कि आप जब सुबह ही खुद को ना कह देते हो ना, और एक ऐसा काम करते हो जिसमें आप 100% विलिंग आपकी नहीं है, बट आपको वो करना है, तो आप गौर से देखोगे ना, आपका पूरा दिन
और स्लोली स्लोली पूरा ईयर आप उन चीज़ों को ज़्यादा कर पाते हो जिसको करना ज़रूरी है, ऑल्दो आपका माइंड या आपकी बॉडी आपको बोल रही हो कि नहीं करूँ, छोड़ देता हूँ। तो जब आप सुबह सुबह ना चीज़ों को करते हो अपने विल के अगेंस्ट, वो चीज़ जो सही है, तो आपकी पूरी ईयर या पूरे डे है ना उस हिसाब से प्लान हो जाती है। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप सुबह उठो ना, आपका माइंड क्या कह रहा है डजंट मैटर, आपको क्या करना है ना आप वो कर दो। एंड ट्रस्ट मी दैट हैज, मैं दोनों साइड रहा हूँ, उस साइड भी रहा हूँ जहाँ मैंने सुबह उठा है और नहीं करना है तो नहीं करना है। मैं उस साइड भी रहा हूँ कि सुबह उठा है, करना है तो करना है, नो मैटर व्हाट इज गोइंग इनसाइड माय हेड। एंड मैंने वो दोनों चीज़ें देखी है बहुत क्लोजली। तो वहाँ से मैंने ये सीखा कि अगर आपने सुबह उठा है और आपने बोला कि नहीं, मेरा खुद को ना बोल दिया कि नहीं मुझे करना है, दैट विल मेक चेंजेस इनसाइड योर ब्रेन, और आप उन चीज़ों को करोगे जिनको करना जरूरी है rather than, क्योंकि हर चीज़ जो आपको सक्सेसफुल बनाने वाली है या बनाएगी वो आइदर बोरिंग होगी, आइदर वो होगी क्या बोलते हैं कंफर्टेबल नहीं होगी। और आप गौर से देखोगे ना, हर चीज़ जो बोरिंग या अनकंफर्टेबल है वही आपको सक्सेसफुल बना रही है। फॉर एग्जांपल प्लेइंग और वॉचिंग रील्स और लाइक दोस्तों के साथ घूम लेना, ऐसा नहीं करो कि बुरी चीज़ है, बट वो कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल है, राइट, बट वो आपको शायद कहीं नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन अगर दूसरे हैंड में आप ये ले लो कि आप मेहनत कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट पे, फॉर एग्जांपल बुक पढ़ रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, दैट इज़ बोरिंग एंड ऑल्सो अनकम्फर्टेबल, बट वो आपको सक्सेसफुल बनाए। तो अगर आप सुबह उठ के खुद को उस समय ना बोल के चीज़ों में लग जाते हो, विद इन 1-2 ईयर आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि अब आप इमोशनली नहीं काम करोगे या मन के हिसाब से नहीं चलोगे, आप जो चीज़ आपने प्लान की है उसके हिसाब से चलोगे। एंड आई होप कि अगर लोग ये सुन रहे हैं, they'll try and follow. I'm sure this will give them result. हाँ डेफिनेटली they should opt for their, अगर उनका लाइफ का जो पर्पस है, they want to achieve that, then आप सुबह उठो, that's fine. आप सुबह उठो, देखो ऐसे नहीं होता लाइफ में हमेशा बिना प्रेशर, see life can be lived without staying in pressure. विदाउट प्रेशर लाइफ बहुत अच्छे से आप कर लोगे और लाइफ का गोल भी अचीवेबल, लेकिन आप उसमें रूटीन बना लो ना। आप उसमें कोई चीज़, आप फॉर एग्जाम्पल स्टडिंग फॉर द यूपीएससी के लिए पर अब बोलते हैं रोज 24 घंटे 36 घंटे पढ़ते हैं, बट आप ये डिसाइड कर लो, अगर आप यूपीएससी में आपको वैसा लग रहा है कि मैंने निकाल ही लेना, अगर आपको इंट्यूशन वैसा आ गया तो मेक अ टाइम टेबल जहाँ बहुत कंफर्टेबल हो, आप खा भी रहे हो, मूवी भी देख रहे हो, घूम भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, उस टाइप का टाइम निकालो अपने लिए, then definitely life will become, UPSC निकालना भी आसान है, and then your life is also easy. Parents का pressure, but the problem with, I'm talking about the जो recent problem which I've seen, जो हमारे जो सेंटर में आता है, it's more like the pressure, जो आजकल की यंग जनरेशन, जो मेरे टाइम में जब मैं स्कूल में था, जो बच्चों पे यार भाई तू साइंस ही पढ़ेगा, तुमने इंजीनियर ही बनना, तुमने डॉक्टर ही बनना है, ऐसे बहुत से बच्चे बन गए इंजीनियर डॉक्टर, कोई खास इंजीनियर नहीं, डॉक्टर बस निकाल लिया तो निकाल लिया। बहुत से मेरे फ्रेंड्स भी थे जो सीनियर्स हैं, जीनियर्स है, बाद में दे एक बहुत अच्छे दे प्ले फॉर अ रॉक बैंड, कोई मेटल बैंड के लिए प्ले करते हैं, दे गो फॉर डिफरेंट ट्रिप्स, दे बिकम अ ट्रैवलर, दे आर गुड टाइम रेस्टोरेंट ओनर, अच्छे रेस्टोरेंट भी है, दे पिक टाइम फूडी, मतलब लाइफ इज डजंट फिक्स टू देम बीइंग इंजीनियरिंग और डॉक्टर और like businessman. Life is not meant to live like that. We have made such क्या बोलते हैं आइडियाज़, या वी हैव मेड सच कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन अ लाइफ, हम लोग इतना कॉम्प्लेक्सिटीज़ को क्रिएट खुद ही किया है उस चीज़ में जीने के लिए, जो आजकल के जनरेशंस में कैन सी मोर ऑफ अ सुसाइड केसेस, ये चीज़ है प्रॉब्लम। सो पीपल शुड अंडरस्टैंड लाइफ शुड बी लिव्ड हैप्पीली, बिकॉज हमारे फॉर एग्जाम्पल प्राणी हीलिंग में है, तो प्राणी हीलिंग से दैट इज ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी का कोई लिमिटेशंस ही नहीं है। व्हेन देयर इज ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी, व्हाई शुड नॉट वी लिव अ लाइफ? पैसे को प्रायोरिटी बनाना है, बट डजंट मीन दैट यू लूज योर लाइफ ऑन द अर्निंग मनी। मनी शुड बी अर्नड हैप्पीली। जितना खुशी से आप पैसा कमाओगे ना, उतना पैसा आपको पलेगा। ये लोगों को समझना चाहिए। मेडिटेशन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप डेली सुबह ब्रश करते हो, मेडिटेशन भी करना इंपॉर्टेंट है। अब यू डोंट अंडरस्टैंड द ब्लिस, जो ब्लिस मिलता है मेडिटेशन करने में, जो आपको नॉलेज आता है मेडिटेशन के थ्रू, वो किसी चीज़ में नहीं है। लेकिन बोलते ना, एक लोग मैरिजुआना या गांजा पी के हाई रहते हैं, दिस वन मोर हाई बीइंग ऑन मेडिटेशन। अब मेडिटेशन करो, हाई यू विल गेट ऑटोमेटिकली विल कम डाउन स्लोली। आप ऊपर भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो। मैरिजुआना पी के आप हाई तो चले जाओगे तो नीचे आओगे कैसे?
will damage your body. Right. So you should always opt for positive things in your life. तो meditation is a example for it. But आपको हमेशा लाइफ हैप्पीली जीना चाहिए, और हैप्पी आपको चाहिए लाइफ में, हैप्पीनेस चाहिए तो मेडिटेट करो, प्राणिक हीलर बनो. मेडिटेशन मैं काफ़ी टाइम से, मैंने कई बार बोला है पॉडकास्ट में, मेडिटेशन इज़ वेरी ब्यूटीफुल. जब स्पेशली एक चीज़ और बताता हूँ, वो बुक है पीछे में टूल ऑफ टाइटन्स, राइट. तो उसमें ना पूरे दुनिया के जो बेस्ट परफॉर्मर्स है, एक पॉडकास्ट ही करते हैं, उनका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, तो उन्होंने उन सब का पॉडकास्ट किया, राइट. और उनसे जो भी सीखा उस बुक में डाल दिया. तो उस टिम फेरिस नाम है, बहुत ही अच्छे इंसान है. तो उन्होंने उस बुक के लाइक फर्स्ट 10 पेजेस के अंदर ही कहीं पे ये लिखा है कि 80% ऑफ द पीपल जिनके साथ उन्होंने पॉडकास्ट करी है, दे ऑल आर मेडिटेटर्स. जो हाई परफॉर्मर्स है वो सब मेडिटेशन करते हैं. और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ, जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ, हाँ ये ऐसा इनिशियली नहीं हो गया था, लेकिन हाँ जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे सेम सिचुएशन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलता है. जैसे मान लो कि अगर मैं किसी पेन में हूँ तो मुझे तो सिर्फ पेन दिख रहा है ना, बट फॉर एग्जांपल अगर मुझे दूसरा पॉइंट ये दिख गया, अच्छा इस पेन में जो पेन मिल रहा है ना, ये पेन मुझे क्या सिखा रहा है या किस डायरेक्शन में पुश कर रहा है. हो सकता है वो डायरेक्शन मेरे लिए सही हो, ऑल्दो मुझे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पेन हो रहा है, बट जिस डायरेक्शन में वो पेन मुझे ले जा रहा है, जब आपका लोगों से रिलेशनशिप टूटता है, ख़राब होता है, यू ऑल्सो फील पेन, बट वो पेन आपको एक डायरेक्शन में पुश तो ज़रूर कर देता है. तो वो मैं देख पाता हूँ. मैं किसी चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अगर नहीं हो रही है, मैं मेडिटेशन करता हूँ, मुझे दूसरा रास्ता दिखता है. ट्रस्ट में ये होता है कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करते तो हो जाता है, और ये तब भी होता है ना जब मैं मेडिटेशन करता हूँ. Okay. तो आई रियली होप कि जो लोग भी ये देख रहे हैं वो कुछ टाइम इसको ट्राई करें. मेडिटेशन तो करना चाहिए, बिकॉज मेडिटेशन इज़ नॉट लाइक, अब देखो बहुत लोग का माइंडसेट दो तरीके का मेडिटेशन होता है. व्हाट आई हैव सीन इज, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, एक मेडिटेशन होता है कंप्लीट ब्रह्मचारी बनने का, बिकॉज ब्रह्मचारी इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट ब्रह्मचारी मीन्स दैट आप लोअर बॉडी से एनर्जी आप हायर बॉडी में ले जा रहे हो. एक मेडिटेशन होता है कि बैलेंस क्रिएट करना, मीन्स आपने भगवान को भी याद करना है, आपने अपना डेली लाइफ कोर्स को भी पूरा करना है. तो वो चीज़ को बैलेंस क्रिएट करना. बीइंग ब्रह्मचारी नीड ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ डेडिकेशन. वो मतलब अच्छे कर्म वाले ही ब्रह्मचारी कर सकते हैं या ब्रह्म कुमारी बन सकते हैं. अगर लेडीज़ है या मेन है, दे वांट टू फॉलो दैट पाथ ऑफ सेलिबेसी, देन ब्रह्मचारी या ब्रह्म कुमारी इट्स लाइक डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. अगर आप प्राणिक हीलिंग करो, प्राणिक हीलिंग डजंट से दैट कि आप ब्रह्मचारी बनो. प्राणिक हीलिंग ऑलवेज से दैट कि आप शादी भी करो, enjoy your life, but meditate also. What happens, आप जब meditate करते हो ना, एक जो डिवाइन एनर्जी है, जो अर्थ का एनर्जी है, उस चीज़ में बैलेंस लाता है. एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है. अगर आप डिवाइन से भी कनेक्टेड हो, डेली काम भी करो, तो लाइफ में सक्सेसफुल तो मिलेगा ही, लाइक यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ. तो आई एम थिंक वी आर एट द लास्ट ऑफ द पॉडकास्ट. तो इस पॉडकास्ट को सम अप करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू वन पीस ऑफ एडवाइस फॉर मी फ्रॉम योर लाइफ, आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से. मैं एडवाइस जो आपको लगता हो कि मुझे अपने लाइफ में कहीं भी पहुंचने में बहुत हेल्प करेगी, आपको हेल्प करी है और आपको लगा हो कि ये मुझे पहले क्यों नहीं मिला. मैं तो एडवाइस यही करूँगा कि स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन. मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पढ़ना से लोग देख रहे हैं, कहीं से भी लोग देख रहे हैं, मेडिटेशन विल put you in a better situation. And healings, learn healings, try to help people, do service. लोगों की मदद करिए आप. लाइक डोंट अब्यूज़, कोई गाली गलौज किसी के प्रति नेवर. कोई भी अगर आपको इरिटेट करता है, कुछ भी करता है, फॉरगिव देम. ट्राई टू फॉरगिव पीपल. अगर यू वांट टू लिव पीसफुल हैप्पी लाइफ, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स. अपने पेरेंट्स का हमेशा रिस्पेक्ट करिए, उनको समझिए, बिकॉज देयर इज अ पर्पस ऑफ योर लाइफ, देयर इज अ पर्पस ऑफ द सोल. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. गेट दैट पर्पस, कोर ऑफ द पर्पस आप समझिए. फॉरगिव करिए लोगों को, मेडिटेट करिए, ईट समथिंग गुड, हेल्दी खाओ, इन्जॉय करो लाइफ. नॉनवेज अगर बहुत नॉनवेज खाते हो, रिड्यूस करो मीट कंजम्पशन. ट्राई टू ईट मॉडरेशन में लाओ. सबसे पहले मीट कंजम्पशन मॉडरेट करो उस चीज़ को. अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से लेके इशू है, जस्ट मेडिटेट एंड
गो अहेड योर लाइफ, बिकॉज योर लाइफ विल बी वेरी, बिकॉज मैंने जब से मेडिटेशन स्टार्ट किया ना, मेरी लाइफ का बहुत से एक्सपीरियंसेस रहे वेयर आई हैव सीन 360 डिग्री चेंजेस इन माई लाइफ. मैं हमेशा आई एम ट्राइंग टू डू, आई जस्ट वांट टू बी सराउंडेड बाय द गुड पीपल. बुरे लोग मिले हैं बट ऐसा नहीं है कि मिले आजकल उसके बाद से कभी हार्मफुल रहा है, नेवर. मैं हमेशा, मेरा सर्विस मोड रहता है, हमेशा सर्विस, मदद करो लोगों की, सही गाइड करो, सही रास्ता दिखाओ. बाकी मास्टर देखेंगे, भगवान देखेंगे. मास्टर को हम लोग हमेशा इसलिए याद करते हैं बिकॉज मास्टर का एक एनर्जी, उनकी मास्टर जो ऑक्सी, जो हमारे प्राणी हीलिंग के जो गुरु हैं, उन्होंने टीचिंग्स दी हैं. उनकी बहुत सी टीचिंग्स हमारे सिख रिलीजन से बहुत सिमिलरिटी है, वो जो हमारे गुरु ने बताया गया. तो अगर आप प्राणी हीलिंग प्रैक्टिस करते हो, इफ़ यू प्रैक्टिस प्राणी हीलिंग, विल नेवर, अब कभी अपने रिलीजन से डिविएट नहीं करो. आपको उल्टा अपने रिलीजन के बारे में ज़्यादा समझ में आएगा. बिकॉज इन दी एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ लाइक ओशन. रिलीजन, अगर रिलीजन रिस्ट्रिक्टेड रहोगे, इट्स लाइक अ फिश इन एक्वेरियम. सेम स्पिरिचुअलिटी विल बी टेकिंग द फिश इन ओशन. So if you want to learn pranic healing, definitely can connect with him. Yeah. So thank you, Mr. Rag Chawla. Thank you so for much. this awesome podcast. Thank you so much. Hope we'll meet soon again for that. Like podcast got over, but मेरे को दिमाग में बहुत ideas आ रहे हैं, खुल के ideas आ रहे हैं. Okay. Share one if you have. Ideas में, like for example, like conversation में, ideas में आपको पता है, like वही आपको I give the ideas of healing. आपको पता है आप salt water बात लो, कॉफ़ी बात लो, मेडिटेट करो, देन फॉरगिव करो. फॉरगिवनेस इज़ द बिगेस्ट हीलिंग. अगर किसी का माफ़ी करते हो दिल से, तो आपका वो ऑटोमेटिकली आप देखो, आप सब चेंजेस देखना अपने आप में. अगर बहुत किसी के प्रति आपको एंगर है, ट्राई टू फॉरगिव पीपल. अगर पेरेंट्स के प्रति एंगर है, भाई बहन के प्रति एंगर है, फॉरगिव देम. अब नेक्स्ट डे का रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा. रिलेशनशिप हीलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, पीपल डोंट वांट टू फॉरगिव ईच अदर. हस्बैंड वाइफ का ही प्रॉब्लम है, उसने मेरे को ये बोला, उसने ये ताना मारा, उसने ये बोला. फैमिली, ट्राई टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. ट्राई टू फॉरगिव ईच अदर. ट्राई टू, मतलब ट्रेमेंडस अमाउंट टू लव करो एक दूसरे से. दैट्स व्हाई यू गॉट मैरिड. Married, right? Thank you, sir. थैंक यू सो मच.